मध्यमेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से मैं पंडित के द्रौपदमेश आप सबको नमस्कार करता हूँ। नौ तपा शुरू हो गया है। नौ तपा का अर्थ होता है कि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में पहुंचता है तो लगभग 14 और 15 दिन के बीच वहां रहता है। नौ तपा प्रारंभ हो गया है। ये गर्मी का तापमान में वृद्धि कराता है। ज्योतिष मनीषियों के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, अगर नौ तपा तो वर्षा अच्छी होगी। ऐसा ही माना जाता है और देखा भी गया है कि अगर नौ तपा में अच्छी गर्मी पड़ी तो 9-10 सितंबर को घाघरा में बाढ़ आती है। देश के अनेक अंचलों में बाढ़ आती है। भीषण वर्षा होती, कृषि के लिए लाभदायी होता है। सूर्य वृष राशि में है, जहां पर 14 जून तक रहेगा, तपेगा। और ये जो स्थिति है नौ तपा की, ये काफी गर्मी देगी। 28 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान की भी स्थिति दे सकता है। वैसे भी शनि वक्री है, वायु का कारक है, तो प्राकृतिक प्रकोप तो होंगे ही। और ये प्राकृतिक प्रकोप 29 सितंबर तक जारी रहेंगे, जिसमें जून के महीने में कुछ ऐसा समय आएगा जब मंगल भी वक्री होगा, बुध भी वक्री होगा, शनि और बृहस्पति पहले से वक्री हैं। 29 की रात यानी 30 की सुबह से शुक्र अस्त हो जाएगा। शुक्र जल का कारक है, रसों का कारक है। फलों में मिठास आएगी, तरबूज में मिठास आएगी, खरबूजे में मिठास आएगी। लेकिन 29 तारीख से और अगले 4 जून तक कई स्थानों पर वर्षा का, आंधी तूफान की संभावना बनेगी। साथ ही साथ इस वर्ष जून के अंत तक, 29 जून तक एक बार टेम्परेचर 50 को स्पर्श जरूर करेगा। 50 को कहीं छू भी सकता है। उत्तर प्रदेश में बांदा का क्षेत्र है, राजस्थान में ये दिल्ली के कुछ अंचलों को प्रभावित करेगा, मध्य प्रदेश को प्रभावित करेगा। और इस वर्ष वर्षा का उत्तम योग बन रहा है। 21 जून को ग्रहण पड़ेगा, उससे पहले काफी भीषण गर्मी होगी। कहीं कहीं प्राकृतिक प्रकोप भी देखने को मिलेंगे। ये जो गर्मी है, इसके लिए तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन इस गर्मी का प्रभाव वर्षा से अधिक है। जब अधिक वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, किसान को लाभ मिलेगा, हमारा देश संपन्न होगा, भारत की संपन्नता बढ़ेगी। इस प्रकार से ये जो कालखंड है काफी महत्वपूर्ण है। आप जब घर से निकलें तो अधिक से अधिक जल पिएं। पुदीना का प्रयोग किसी न किसी रूप में, चाहे रायते के रूप में करें और चाहे जो किसी सब्जी में डाल सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी प्रकार से पुदीना का अधिक से अधिक, हरा पुदीना इन दिनों में खूब आता है। आप अपने गमलों में लगा लीजिए। हमारे स्कूलों में भी लगा हुआ है और हम तो लोग अध्यापकों को, बच्चों को, सबको बांटते रहते थे। इन दिनों में तो खैर लॉकडाउन के कारण से नहीं जा रहा है। आप भी अपने गमलों में लगा सकते हैं और वो ताजा पुदीना आप निकाल करके जब इस्तेमाल करेंगे तो विशेष रूप से जो लोग प्याज खाते हैं
उन्हें प्याज के कच्चा प्याज भी उनके लिए लाभदायी होगा, आम का पना लाभदायी होगा, क्योंकि लू की थपेड़े कहीं आपको प्रभावित न करें। इस प्रकार से ये कालखंड गर्मी का कालखंड है। अधिक से अधिक पानी पिएं, अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। कार्य की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन कार्य तो करना ही पड़ेगा आर्थिक मामलों को लेकर के। और कोरोना की जो स्थिति है, वो स्थिति में अभी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। और 29 जून तक का जो कालखंड है वो काफ़ी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार वक्री ग्रहों का जो कुप्रभाव होता है वो देखने को मिलेगा। कभी कभी 7,000, 6,000, 7,000 लोग भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से भय रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने को स्वस्थ रखें और अपनी सुरक्षा रखें, डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अधिक से अधिक जल का प्रयोग करें। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें। ओम नमः जो हम जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, तो इसमें हम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय अपने लिए किसी भी स्थिति में जप करते रहें, जिससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिले। आप अपने स्वस्थ रखिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, अपने संस्थान को स्वस्थ रखिए, अपने भारत को स्वस्थ रखिए। मेरी यही कामना है।